हर हर महादेव। सभी साधकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। और उस शिव गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम जितना भी धन्यवाद करें, जितना भी उसका शुक्राना करें, कम है। क्यों? जब से हम शिव के शिष्या बने हैं तब से हमें पता चला है कि शिव की महिमा क्या है। और हम साहब भैया और नीलम दीदी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो बेबी दीदी आई हैं दिल्ली में, उन्होंने ये शिव चर्चा का यहाँ प्रसार किया है। तो हम लोग जाने हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, नहीं तो हम नहीं जानते थे कि शिव हमारे गुरु हैं। शिव को हम सिर्फ भगवान रूप में पूजते थे। तो हमारी शिव चर्चा में 3 सूत्र हैं जिसे हमें करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। वो 3 सूत्र ही हमारी सफलता का राज है। कैसे हमें करना चाहिए इस 3 सूत्र? क्या है कि हम शिव चर्चा, शिव को गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। अरे अच्छा कैसे होगा? आप शिव के जो 3 सूत्र हैं उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और उसी 3 सूत्र में सारी चीज़ें ही समाहित हैं। आप शिव के नज़दीक चले जाएंगे, शिव के समीप जाएंगे। कैसे जाएंगे? 3 सूत्र का विज्ञान आज मैं आपको बता रही हूँ। 3 सूत्र का विज्ञान क्या है? पहला सूत्र क्या है? शिव के पहले सूत्र में है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करो। दूसरों में चर्चा करना है, जन जन को बताना है मैंने शिव को गुरु बनाया है, मेरा अच्छा हो रहा है, आप भी बनाएं, आपका भी अच्छा हो सकता है। और तीसरे सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम। तो इन 3 सूत्रों का मैं विस्तार बताना चाह रही हूँ आपको। पहले सूत्र में क्या है? जब हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। इसमें क्या होता है? 3 सूत्र का विज्ञान ये है, शिव के शिष्य होने की जो जिज्ञासा रखता है, अर्थात अपने अंदर शिव शिष्या के भाव को जागृत करने के लिए बार बार रोज नित्य प्रतिदिन ये बोलना पड़ेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करें। अर्थात अपने विचार की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए आपको प्रतिदिन बोलना पड़ेगा। किसको? अपने शिव गुरु को नित्य प्रतिदिन आप बोलना पड़ेगा, तब आपका सफल होगा। और दूसरा सूत्र कैसे बोलेंगे? दूसरों के साथ शिव गुरु चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। किसी भी क्षेत्र में स्वयं गुरु का कार्य करने में कठिनता होती है, दूसरों की मदद से यह काम सुगम आसान हो जाता है। दूसरों के साथ शिव गुरु चर्चा करके बता करके गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणित हो जाती है। अर्थात अपने पड़ोसियों को, जानने वालों को, किसी को भी बताएंगे मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बनाएं, मेरा अच्छा हो रहा है तो आपका भी अच्छा हो सकता है। ये नित्य प्रतिदिन हमें इसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। दूसरे सूत्र में बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा सूत्र जिसने कर लिया उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति का मन जागृत स्वभाव के कारण संसार की ओर चलता है। दूसरों से चर्चा करके शिव गुरु से जुड़ाव की दिशा हमारी चल पड़ती है। आज का मानव दूसरों को समझाने में सुख की अनुभूति करता है, स्वयं को समझने में सुख की अनुभूति नहीं करता इंसान। दूसरों को बताने में, समझाने में वो अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता है। जबकि मानव के लिए शिव गुरु चर्चा सुगम और अत्यंत परिणामदायी है। शिव के शिष्य इसी कारण से दूसरों से गुरु चर्चा करके अपने अंदर शिष्य भाव जागृत करते हैं, गुरु चर्चा करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बनाएं, मेरा अच्छा हो रहा है, आपका भी अच्छा हो सकता है। और तीसरे सूत्र में 108 बार का नमः शिवाय से प्रणाम, जो हम रुद्राक्ष की माला रखते हैं 108 दाने की, उसको हम सिर्फ 108 बार उसको जपना, उसको बारी बारी से जो उसके मन के सरका के ऐसे ऐसे करते हैं, उसी से प्रणाम निवेदन हमारा होता है। तो ये हमारे 3 सूत्र की महिमा है। अगर हम अपने 3 सूत्र को कर लेंगे तो हम बहुत हमें शिव के समीप जाने में हमें
बहुत आसानी होगी और हम अपने शिव के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सभी गुरु भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मैं शिव परिवार शिष्या सरिता सबको नमन करती हूँ। धन्यवाद।